पिछली क्लास में हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म का करेंगे। तो आज हम 3-4 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो। अब देखिए, लेट I इक्वल टू इंटीग्रल 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम रेशनल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो इसको हम बाई पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का डिग्री है 0 और डिनोमिनेटर का डिग्री है 3। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड है। फैक्टराइज द डिनोमिनेटर एज फार एज पॉसिबल। तो अब इसको और फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो एज्यूम करेंगे लेट 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये लीनियर है तो इसके लिए कांस्टेंट आएगा, और ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर आएगा। तो लीनियर हम लोग b इंटू एक्स प्लस सी सपोज करेंगे। दिस इम्प्लाइज, सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों ओर एलसीएम सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहां से हम लोग a b c का वैल्यू फाइंड करें। तो पहले आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। we put x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड देखो, फ्री फ्रॉम x है, इट इज 2। राइट साइड x के जगह 1 लिया तो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2a। यहाँ 1 लेंगे तो ये टर्म 0 और ये भी टर्म 0। सो वी गेट a इक्वल टू 1। वी पुट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड तो 2 ही रहेगा। राइट साइड यहाँ 0 लिया तो 1 इंटू a, x के जगह 0 लिया तो ये टर्म 0, और x के जगह 0 लिया तो c, और 2 इक्वल टू a का वैल्यू 1 रख दिया। Therefore c is 1। तो c का वैल्यू भी हमको मिल गया 1। अब b का चाहिए, तो आप देखिए हम कुछ पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें a और c का वैल्यू रखना होगा, उससे बेटर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ b जो है एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है और x का भी कोफिशिएंट है, तो बेटर होता है हाईएस्ट पावर को इक्वेट करना, उसमें मिनिमम टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है,
यहाँ देखो, पहला टर्म तो बी एक्स होगा और दूसरा टर्म माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं, देयरफॉर a equal to b, so b is also 1। इस तरह से हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया। अब इसके जगह पर ये इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर आई इज इंटीग्रल ऑफ दिस, ए का वैल्यू 1 है तो 1/1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल b इज 1 तो 1x प्लस c इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये लीनियर है, इट इज लीनियर इन x, तो इसका हो जाएगा log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। अक्सर यहाँ पर आप लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसको ध्यान देंगे। इसको इंटीग्रेट करना है प्लस, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x यहाँ प्रेजेंट है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ अपने मन से 2 लिखा और यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो गया निगेटिव ऑफ log 1 माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ, अब देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस 2x जो कि प्रेजेंट है। हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dz बाई जेड, तो इंटीग्रल होगा log z, z के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट k, और ये आंसर हो गया। देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है, हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो लेट I इज इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। हम इसको एक्स स्क्वायर पुट करके भी बना सकते हैं, वो भी एक मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन सीखना चाहते हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करके नहीं बना रहे हैं। एक ही इंटीग्रल कई तरह से बन सकते हैं। हम एक्स स्क्वायर को यदि जेड पुट कर दें तो उसका डेरिवेटिव 2x यहाँ प्रेजेंट है, ये उससे भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन सीखना चाह रहे हैं। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फैक्टराइज द डिनोमिनेटर एज फार एज पॉसिबल, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, इसको हम लोग और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो अब अजम्पशन, लेट there are two non-repeated
क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर में लीनियर लेते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये भी क्वाड्रेटिक है, तो c इंटू एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हमने जूम कर लिया। जब आप एलसीएम लेंगे तो जो इधर एलसीएम होगा इधर आएगा, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू a इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू और पोलिनोमियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑल द फोर अननोन्स a b c d का वैल्यू निकालेंगे। तो वी पुट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड x इक्वल टू 0 रखा, तो 2 इंटू 0 0। राइट साइड यहाँ x के जगह 0 लेंगे तो ये टर्म 0, और यहाँ x के जगह 0 लिया तो 3b, x के जगह 0 लिया, ये टर्म कैंसिल, यहाँ 0 लिया तो प्लस b। तो देयरफॉर एक इक्वेशन हमें मिला 3b प्लस b इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू, कहीं भी 0 नहीं हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मैक्सिमम आएगा, तो एक इक्वेशन हम लोग आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बना सकते हैं। उससे बेटर है we equate कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, राइट साइड में देखो ओ एक्स क्यूब भी है, एक्स क्यूब का पहले करो, एक्स क्यूब इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, इधर देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ए, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए हुआ, यहाँ एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ है, प्लस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सी, और यहाँ भी नहीं है, तो दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया a प्लस सी इज 0। वी इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, इधर देखो एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा और 3x मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, यहाँ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, यहाँ भी नहीं है, cx इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ cx होगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, यहाँ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, सो वी गेट b प्लस डी इक्वल टू 0। ए बी सी डी सभी इन्वॉल्व हो गए। अभी और हम इक्वेट कर सकते हैं, एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर सकते हैं, अभी दो पॉसिबिलिटीज और है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि शायद में आंसर मिल जाए। इसको हमने सेकंड कहा, इसको थर्ड कहा, इसको फोर्थ कहा, तो बाय सेकंड एंड फोर्थ देखो b इज माइनस डी और d इज माइनस बी, तो यहाँ d की जगह माइनस बी रख दिया, 3b माइनस b इज 0, सो 2b इज 0, सो b इज 0। Therefore यदि b 0 हो गया तो d इज ऑल्सो 0। अब
इक्वेशन और चाहिए, ए प्लस सी का एक इक्वेशन और चाहिए इन्वॉल्विंग ए एंड सी। कोई बात नहीं, दो वैल्यू में मिला। वी इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है, राइट साइड में ए एक्स इंटू 3। यहाँ से तो एक्स का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, ये तो x2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3ax, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से मिला 3a। यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ है cx इंटू 1, x का कोफिशिएंट c। ये हम चाह रहे थे कि a प्लस c है, एक इक्वेशन ए सी में और आ जाए, ए एंड सी में एक इक्वेशन आ गया, तो इसको हमने फिफ्थ कर दिया बाई थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड से देखो ए इक्वल टू माइनस सी और सी इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ सी की जगह माइनस ए रख दो, तो 2 इक्वल टू 3a माइनस सी, सी की जगह माइनस ए, therefore 2a is 2, so a is 1। और जैसे ये मिला c, व्हाट इज c, therefore c यहाँ से देखिए c इज माइनस ए, तो a 1 है तो माइनस ए माइनस 1। तो इस तरह से हमने ए बी सी डी सभी का वैल्यू निकाल लिया। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसका इंटीग्रल, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे therefore I is integral of this, a is 1 plus b is देखो 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस, तो c इज माइनस 1, तो माइनस एक्स प्लस डी 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब देखो इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ डिवाइड कर दिया 2 से, ताकि ये दोनों 2 कैंसिल हो जाए dx। लेकिन फायदा क्या होगा, अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x ऊपर प्रेजेंट, तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये माइनस बाहर ले लिए और यहाँ भी हमने एडजस्ट कर दिया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, और यहाँ 2 किए तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, therefore हाफ ऑफ, चूंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, सो इट इज log एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये dz बाई जेड का फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप जेड पुट कीजिए, तो 2x dx इज dz। सिंपल सी बात, हम बार बार आपको यूज करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, डायरेक्ट इसको हम लोग log ऑफ डिनोमिनेटर लिख देंगे, माइनस हाफ, यहाँ वही बात है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, सो इट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जगह स्क्वायर, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना चाह रहे हैं, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो एक तरीका है कि हम पहले ही इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, तो लेट आई इज x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर
एंड प्लस 2। नीचे क्या आएगा, एक्स पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 12। इन जनरल पार्शियल फ्रैक्शंस आप नहीं भी बना रहे हैं तो भी याद रखिए, यदि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, रेशनल एक्सप्रेशन है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, चाहे आप किसी मेथड से बनाइए। जब तक न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम नहीं होगा आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन से बनाने के लिए सोचे हैं तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटा होना ही होना चाहिए, अदरवाइज गलत होगा। अब इसको हम लोग डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे तो डिवाइड करके करेंगे, पहले हम बता चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4x स्क्वायर कर दिया माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। सेपरेट किया तो इंटीग्रल दिस बाय दिस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। So it is integral of 1 dx minus integral of 4x स्क्वायर माइनस 10, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा जो था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। सो इट इज x माइनस, इसको हमने I1 मान लिया। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और नहीं भी ले तो कोई बात नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नाउ I1 इज इंटीग्रल, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यहाँ देखिए डिग्री ऊपर में 2 है और नीचे 4 है, तो आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं एज्यूम करके, लेकिन एक चालाकी यहाँ हम लोग कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सभी जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स क्यूब या सिंपली एक्स का टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम लोग ये चालाकी बरत सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ लिख देंगे ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन वी एज्यूम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, यदि आप सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे तो फिर हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 2x इक्वल टू 2x dx इक्वल टू dz, लेकिन ऊपर में 2x है, उससे कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, हम गिवन एक्सप्रेशन को रिड्यूस पार्शियली फ्रैक्ट करने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो क्या बन जाएगा ये 2z माइनस 5 अपॉन जेड प्लस 3 जेड प्लस 4, ये हो जाएगा। और हम एज्यूम करेंगे इसके लिए कि लेट ये दोनों लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं,
डिग्री न्यूमरेटर का कम है डिनोमिनेटर से इन टर्म्स ऑफ जेड, तो हम एज्यूम करेंगे a अपॉन जेड प्लस 3, और इसके लिए जेड प्लस 4 के लिए लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट होता है, एंड दिस इम्प्लाइज सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों ओर एलसीएम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2z माइनस 5 इज a इंटू जेड प्लस 4 प्लस b इंटू जेड प्लस 3. We put z is equal to -3. तो अब देखिए z इक्वल टू -3 रखा, हमने वहाँ -10 गलत लिया, यहाँ क्या होगा, ये +10 होगा, कोई आप लोगों ने नहीं टोका, इट इज +10, तब ना -10 + 12 + 2 आएगा, इट इज +10 +10 +5 +5 +5. अब करेक्ट, पुट z इक्वल टू -3, तो -6 + 5 -1, -6 + 5 -1, लेफ्ट साइड में -1 हुआ, राइट साइड में z इक्वल टू -3 है 0, z इक्वल टू -3, तो -3 + 4 1 a, so we get a equal to -1. We put z equal to -4, तो -8 + 5, -8 + 5 -3, राइट साइड z equal to -4, तो ये 0, z equal to -4 तो -b, therefore b is 3. तो देखिए लीनियर बना लिया हमने, पार्शियली फ्रैक्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक था उसको लीनियर बना लिए, तो सिर्फ 2 ही वैल्यू निकालना था, निकल गया. अब हम I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, देयरफॉर I1 इज, इसके जगह पर हमारा ये, और इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, तो I1 इज इंटीग्रल, I1 में 2 भी है, ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ दिस, a का वैल्यू -1 अपॉन z + 3, बट व्हाट इज z, x² + 3 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस b is 3 अपॉन z + 4, z is x². So this is 2 times, अब देखो ये -1 माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² + 3, 3 को आप सोचिए √3 का स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन x² + a², और ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x/a, तो 1 अपॉन a इज √3 tan इनवर्स x/a, x/√3 प्लस 3 बाहर आ गया, और ये 4 को 2² तो 1 अपॉन x² + a², तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x/a. फाइनल रिजल्ट में हम लोग कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो हेंस I is I x
माइनस ऑफ दिस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3, ये माइनस इसको माइनस बना देगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल, तो -3 टाइम्स tan इनवर्स x/2 प्लस सम कांस्टेंट के, एंड दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन, टेक्निक ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे।